हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि देश की तरक्की के लिए प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है या क्यों इम्पोर्टेंट है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्राइवेट सेक्टर और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सारे डिसीजंस जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर लेता है। फिर उसके बाद ये पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइवेट सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस द बिगिनिंग ऑफ 19th century, industrialization of the country is being sought through the growth and diversification of the private sector। जब हम 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में चले जाते हैं, पुरानी हिस्ट्री में चले जाते हैं, तब से हम देख रहे हैं कि देश की तरक्की प्राइवेट सेक्टर जो है जितना ज़्यादा ग्रो करेगा, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड काम करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी देश की लगा लो। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी बेसिक इंडस्ट्रीज एज सच एज टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन इन बॉम्बे एंड consumer industries such as sugar, textile and jute industries या jute were established in private sector। तो जब हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं, तो कई बेसिक इंडस्ट्रीज जैसे टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन बॉम्बे में जो खोली गई थी, और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो कि शुगर हैं, टेक्सटाइल हैं या जूट इंडस्ट्रीज हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में खोली गई, जिससे कि काम और ज़्यादा अच्छा हो गया। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैव ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड सेवरल इंडस्ट्रीज इन कोलैबोरेशन विद द फॉरेन काउंटरपार्ट्स। तो यहाँ के प्राइवेट सेक्टर ने फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज खोली। मैनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो कि अर्न करते हैं हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज हैव ऑल्सो कम अप इन प्राइवेट सेक्टर। तो कई कंपनीज खोली जो सिर्फ एक्सपोर्ट करती हैं और बाहर से डॉलर्स वगैरह कमाती हैं। टाटा, बिरला एंड रिलायंस हैव एस्टैब्लिश्ड सेवरल इंडस्ट्रियल वेंचर्स इन फॉरेन कंट्रीज एज वेल। तो यहाँ की कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने बाहर भी जाके काम किए, बाहर जाके अपनी फैक्ट्रीज खोली हैं, जिसकी वजह से इनफ्लो ऑफ जो है इनफ्लो ऑफ मनी या इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी काफ़ी हुआ है हमारे कंट्री में। दस प्राइवेट सेक्टर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मतलब है कंट्रीब्यूट किया है। सेकंड पॉइंट आ जाता है प्राइवेट सेक्टर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। आपको पता है सारा का सारा एग्रीकल्चर तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर ही अच्छा काम नहीं करेगा तो एग्रीकल्चर कैसे डेवलप होगा। प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया हैज़ बीन डोमिनेटिंग इन द स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये ज़्यादातर ये सारे काम कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। विद द कॉपरेशन एंड असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर हैज शोन नोटिसेबल प्रोग्रेस इन दिस एरिया। तो सरकार ने टाइम टू टाइम हेल्प की, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बढ़ावा मिला और प्रोग्रेस हुई। ठीक है, एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग नियरली 17.2% ऑफ द इंडियाज नेशनल इनकम एंड 46.2% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी भी 46.2% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं इंडिया के, और इंडिया जीडीपी का 17.2% ही जो है कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो ये एक हैंडसम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना। द क्रेडिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया गोज लार्जली टू द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्रेडिट है वो बड़े बड़े फार्मर्स को जाता है जो कि प्राइवेट सेक्टर थे। उन्होंने जो है मॉडर्न जो मेजर्स हैं या मॉडर्न मेथड्स हैं उनको फॉलो किया और क्रॉप की प्रोडक्शन को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। बिकॉज ऑफ दिस इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की वजह से ही, एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा बढ़ने की वजह से ही जो फूड ग्रेन्स है उनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई कि अब हम सेल्फ सफिशिएंट है। अब हमें किसी फॉरेन कंट्री पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि अनाज बाहर से आएगा तो ही काम चलेगा। प्राइवेट सेक्टर हैज़ ऑल्सो noticeably contributed towards the mechanization and modernization of Indian agriculture। तो प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी पड़ता है क्योंकि जो ट्रैक्टर टुकड़ा मशीनें वगैरह हैं, छोटे मोटी जो मशीन्स यूज़ होती हैं वो सारा प्राइवेट सेक्टर बनाता है, तभी तो एग्रीकल्चर को मिलता है। ठीक है ना। ये सारा सामान ट्रैक्टर वगैरह सरकार पहले बनाती थी, एचएमटी वगैरह के, वो तो कंपनियां बंद हो गई। तो अब प्राइवेट सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइवेट सेक्टर एंड प्रोडक्टिविटी। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट चाहिए, वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएगा तो देश की तरक्की होगी, प्रॉफिट भी कमाएगा। प्राइवेट सेक्टर हैज अचीव्ड हायर प्रोडक्टिविटी लेवल्स। सरकार से तो ज़्यादा ही है प्रोडक्टिविटी लेवल्स, ये सबको पता है। इट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो ओवरऑल जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है पूरे देश में, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कर पाता है। इट हैज़ रिजल्टेड इन
हायर रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। तो इससे जो है जितना प्रॉफिट कमाएगा उतना और ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, उससे और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी। द प्राइवेट सेक्टर हैज़ ऑल्सो डाइवर्सिफाइड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाइवर्सिफाइड हो गई है, कई टाइप के गुड्स बनने शुरू हो गए हैं अब इंडिया में। इट हैज़ प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू इंडिजिनस, मतलब डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है प्राइवेट सेक्टर। बिसाइड्स प्राइवेट सेक्टर हैज़ played Besides, private sector has played significant role in introducing modern technology through joint ventures and foreign collaborations। तो अपनी टेक्नोलॉजी तो है ही, अगर अपनी टेक्नोलॉजी कमजोर है तो बाहर वाली कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे काम खोल लेता है, जिससे जॉब्स वगैरह मिलती हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है। ऑल दिस हैज प्रमोटेड प्रोडक्टिविटी इन आर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस सब की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, देश तरक्की करता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है प्राइवेट सेक्टर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Industrial policy of the Government of India entrusts the growth and development of small scale industries to the private sector। तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। सरकार ने कभी भी कोई कंपनी खोलनी है तो छोटी तो खोलेगी नहीं, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी सरकार ने इस हिसाब से बनाई है ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। सफिशिएंट प्रोग्रेस हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द प्राइवेट सेक्टर in this area with cooperation and assistance of the financial intermediaries offering liberal credit टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो सिंपल वर्ड्स में सरकार ने कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोले जो स्मॉल स्केल सेक्टर को सस्ते रेटों पे लोन्स देते हैं। इन 2015-16 देयर वर नियरली 633.88 लाख माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया प्रोड्यूसिंग अबाउट 45% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो ये कुछ डाटा है जो आप ऐड कर सकते हो अपने क्वेश्चन में, जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है। These industries are contributing 30.3% in GDP and 48.1% in the total merchandise of exports। तो इनका एक्सपोर्ट्स और जीडीपी दोनों में कंट्रीब्यूशन अच्छा है, इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। These enterprises are offering employment to lakhs of the people, thus playing a significant role in the overpopulated but less developed country like India। तो कहने की बात ये है कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो जॉब्स भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं, और इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। और अब आप मुझे इस बारे में मत कहना कि इंडिया लेस डेवलप कंट्री नहीं है, ये कंट्री है वो कंट्री है। तो लेस डेवलप कंट्रीज के कुछ फीचर्स होते हैं, अगर वो फीचर्स किसी भी कंट्री के साथ मैच कर रहे हैं तो उस कंट्री को लेस डेवलप कंट्री कहा जाता है। अब मैं पॉलिटिकल बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं करूंगा, मगर मैं आपको सिंपली ये बताऊंगा कि अगर हमारे कंट्री में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा है तो हमारी कंट्री डेवलप नहीं मानी जाएगी। डेवलप तब मानी जाएगी जब ये 80 करोड़ में से कम 50 करोड़ तो नौकरी कर रहे हैं, तो सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोगों की हेल्प ही करनी पड़ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट कि अब इसमें बीजेपी कांग्रेस मत करना शुरू हो जाना, मैं तो आपको जो है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर एंड ट्रेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट सेक्टर हैज ऑलवेज shown its edge over the public sector in the context of trading activity। ट्रेडिंग, खरीदना बेचना कौन करता है ज्यादा? प्राइवेट सेक्टर करता है। सरकार जब करती है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता। द बल्क ऑफ द इंडियाज डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन ट्रेड इज बीइंग डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो ट्रेडिंग के एरिया में भी प्राइवेट सेक्टर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सिक्स पॉइंट आ जाता है रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्सपीरियंस शोज दैट द प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशिएंट देन द पब्लिक सेक्टर। ये सबको पता है कि भाई सरकारी सेक्टर इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, प्राइवेट सेक्टर कर पाता है। इट इज जनरेटिंग ऑन एन एवरेज 9.5% प्रॉफिट अगेंस्ट द एवरेज ऑफ 5.5% इन द पब्लिक सेक्टर। तो इसकी जो प्रॉफिट की परसेंटेज है पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में वो भी तकरीबन डबल से थोड़ी सी कम है, कई केसेस में कई कंपनीज में तो डबल ट्रिपल होगी। दस प्राइवेट सेक्टर इज जनरेटिंग मोर सरप्लस विच इज वाइटल फॉर ग्रोथ प्रोसेस। तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पा रहा है और उस प्रॉफिट्स को फिर से इन्वेस्ट करेगा तो देश तो तरक्की करेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट सेक्टर occupies a significant status in the Indian economy, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज जनरेटिंग नियरली 79.6% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू 20.4% शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का जो शेयर है वो जीडीपी में काफी कम है और प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है वो तकरीबन 80% को टच करने लगा है। तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेजर अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट सेक्टर इज द मेजर अर्नर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ज्यादातर कमाई जो बाहर से फॉरेन करेंसी में होती है वो प्राइवेट सेक्टर ही करता है। इट हैज बीन एक्सपोर्टिंग रेडीमेड गारमेंट्स, precious gems, stones, ornaments, engineering goods, leather goods, handicrafts, etc. etc. तो ये सारी चीजें बाहर एक्सपोर्ट करता है जिससे अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज कमाता है प्राइवेट सेक्टर।
तो ये सारे पॉइंट्स थे जो शो करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की लिमिटेशंस या डिफेक्ट्स क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। चैप्टर का नाम था प्राइवेट सेक्टर और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।